आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। बात करते हैं घोसी उपचुनाव की। क्या है हालात? हालांकि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तब तक शायद उपचुनाव में मतदान या तो चल रहा होगा या फिर समाप्त हो चुका होगा। लेकिन बात अब तक सिर्फ यह समझ में नहीं आई, समझ से परे है कि आखिर घोसी उपचुनाव क्यों। योगी सरकार 1 में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा महज 1.5 साल पहले भाजपा से सपा के पाले में जाना और फिर त्यागपत्र देकर भाजपा में लौट आना, क्या इसी प्रक्रिया को जनता ईमानदार सेवक समझ ले और समझकर मतदान करेगी या कर चुकी होगी? आखिर दारा सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या मिला होगा? जिन मतदाताओं से उन्होंने 1.5 साल पहले वोट मांगे, आज किस आधार पर क्या कहकर वोट मांगेंगे? जिस जनता ने उन्हें जिताया, इस बार क्या वही जनता उन्हें फिर से मतदान करेगी? जातिगत चुनावी राजनीति से अपने को दूर रहने का दावा करने वाली भाजपा ने आखिर क्यों ओबीसी नेताओं को अखाड़े में उतार रखा है? डॉक्टर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर आखिर क्यों वहां पसीना बहा रहे हैं? यदि विकास की गंगा बह चुकी हो तो ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिन पर शायद सत्ताधारी पार्टी का ध्यान ही नहीं गया, वरना इस उपचुनाव की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यह सब जानते हुए भी यह लिटमस टेस्ट होगा 2024 के चुनाव का। मैं तो कहता हूं कि घोसी के उपचुनाव का परिणाम ही यह बताने के लिए काफी होगा कि जन आधार क्या बोल रहा है। महंगाई रोके नहीं रुक रही है। चुनाव आने से पहले रसोई गैस के दाम 200 रुपए सस्ते किए गए। अभी कहां जरूरत थी? क्या क्या चीज और सस्ता करोगे साहब? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी के दाम ऊंचे हैं। रिफाइंड तेल और दाल कहां सस्ती हुई है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब टमाटर की कीमत मुद्दा बन गया तो आनंद फानन में सड़कों पर 30 रुपए किलो पर आके गिर गया टमाटर का भाव, जो 250 रुपए किलो तक जा पहुंचा था। अब बात करते हैं जातिगत वोटों की। मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का जतन करती भाजपा के लिए घोसी विधानसभा के 90,000 मतदाताओं को रिझाना कितना आसान होगा, यह उनके कद्दावर नेता भली भांति जान चुके हैं। घोसी में किस पार्टी को कितनी बार सफलता मिली है, आइए देखते हैं। 1957 में पहली बार घोसी सीट अस्तित्व में आई। तब से लेकर हुए चुनाव में एक बार जनता पार्टी, लोकदल और जनता दल, 2 बार बसपा और सपा, 3 बार कांग्रेस और 4 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा को जीत मिली है। कैसा है घोसी सीट का जाति समीकरण, आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। इस सीट पर 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम और दलित मतदाताओं की है। 90,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। करीब 70,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं जो निर्णायक की भूमिका में हो सकते हैं। 60,000 से ज्यादा यादव हैं, तो 52,000 से ज्यादा राजभर मतदाता भी हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ घोसी सीट पर क्षत्रिय, निषाद, भूमिहार मतदाताओं की संख्या भी 10-10 हजार से ज्यादा है। प्रत्याशियों के हार जीत का इन्हीं आंकड़ों पर पूरा असर रहेगा। हालांकि हमने सामान्य बिरादरी के वोटर्स की कोई आंकड़ा यहाँ पर नहीं रखा है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या फॉरवर्ड क्लास दारा सिंह चौहान को जिताने में कामयाब होगा, क्योंकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो खेल खेला है वह वास्तव में लाजवाब है। उन्होंने सवर्ण बिरादरी से सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बताया है, जो एक बार उस क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, कांटे की होगी,
लेकिन इन आंकड़ों पर गौर करने के बाद कहीं चश्म नहीं दिखती है, कांटे की नहीं दिखती है। आइए देखते हैं घोसी में बसपा कैडर वोट क्या है। गौर करने की बात है कि दलित वोट बैंक 70,000 से ज्यादा है और बसपा ने अपना कोई प्रत्याशी भी इस बार खड़ा नहीं किया है। यदि सभी बसपा समर्थक वोटर महंगाई और बेरोजगारी के दर्द से बाहर होंगे या फिर विकास के नाम पर दारा सिंह चौहान के प्रति समर्पित दिखेंगे। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।